शादी के वक्त आपसे पूछते हैं वो निजी घर है, बोलोगे हाँ वो है ना हमारा यहाँ पे ये बहादुरगंज में जो बना हुआ है ये हमारा निजी घर, वो तो पिताजी का है। निजी नहीं कर लेगा बच्चा, बना लेगा अपना निजी घर भी बना लेगा। लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। जेठालाल, जीवन में गम बहुत है, इसलिए जब भी मौका मिले झूठा तो झूठा हंस लिया करो। काश ऊपर वाले ने 2 ऑप्शन दिए होते नीचे भेजने से पहले, गरीबी में पैदा होना है या गरीबी में पैदा होते ही मर जाना है, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चुनता। राजेश भाई, गरीबी में पैदा होकर मर जाना बड़ा आसान है, लेकिन गरीबी में जीना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल। जीना बड़ा मुश्किल हो। हमें भी तकलीफ होती है। अगर हम किसी के आगे रोते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिल दुखता नहीं है, हमें भी तकलीफ होती है। लेकिन साहस ये है कि लाख मुसीबतें आए लेकिन हम डट कर खड़े रहे। सीधा होना भी नहीं, जंगल में जाके देख सीधे पेड़ कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। इस बार भी नहीं हुआ तो मैं आपको इसी गेट से वापस अंदर आता हुआ मिलूंगा और अगले दिन से आपकी दुकान पर बैठ जाऊं। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। आप साथ में काम भी कर रहे थे? जी सर। क्या काम करते थे और साथ में पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? सर मैं घर पे पढ़ाई करता था, तो घर से ही मतलब मैं नीट की तैयारी स्टार्ट किया, बैच लेके 4000 मतलब बैच लिया और मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया। तो सर मेरा एक दोस्त है सर, उसके साथ मैं दिल्ली गया, उसका अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और सर क्या तो उसने बोला कि अब तुम मेरे साथ चलो, तो तुम घर का सारा काम कर लेना और मैं रेंट भर दूंगा और सब मैं मैनेज कर लूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। तो गया वहाँ पे, तो फिर वो पहले महीने उसने रेंट भरा, दूसरे महीने उसने सर क्या हुआ, उसके मन में क्या है, किसने उसको रोका, वो कहा कि रुद्र तुम अपना मैनेज कर लो। तो मैंने सोचा मैं वापस तो नहीं जाऊँगा ऐसे बीच में छोड़ के यहाँ से दिल्ली। ये बात जो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को और मेरे घर में किसी को नहीं पता थी। आज पहली बार मेरे अलावा कोई इस बात को जानना है कि मैं एक रात पार्क में बिताई। मैंने वेटर का काम कैटरिंग सर्विस में ऐसे ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे 500 रुपये मिलने लगे। कुछ दिन तो मैंने ऐसे बिताए कि मतलब जो पुराना बासी चावल रहता था उसमें मैं पानी डाल के अचार के साथ मिक्स करके खा लिया। कभी मेरे पापा तो मतलब मैं तो तब भी थोड़ा सा अच्छा सा खाता था, मेरे पापा बस एक सूखी सी रोटी उसमें सरसों का तेल और नमक घस के खा लेते थे। और मतलब मेरे पापा 17 घंटे मेहनत करते थे, मतलब टैक्सी चलाते था कि मतलब आज भी चलाते हैं। मतलब करेंटली आज IIT दिल्ली में भी हूँ, आज भी मेरे घर की कंडीशन उतनी सही नहीं है। भले ही IIT मतलब बहुत बड़ी सक्सेस की चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा सबसे बड़ी चीज़ है। आप भी एक लड़के हो, हम भी एक लड़के हैं, पर लेकिन एक सेंस होता है ना सर कि लड़कों पे एक अलग ही प्रेशर आ जाता है कि ये तो लड़का है, ये तो करेगा ही, वो किससे अपनी मन की बात शेयर करे। कई बार जैसे होता है हम दोस्तों से भी बोल देते हैं, पर लेकिन कई बार हम उनके सामने भी शर्मा जाते हैं। कष्ट तो है लड़का होना, उस समय भी हंसना पड़ता है। लड़कों के साथ तो ये भी दिक्कत है ना, ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी बातें भी नहीं करता। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि वो टूट के कभी रो देंगे दोस्तों के सामने भी नहीं रोते हैं। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है फिर इस दुनिया में। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए।
अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना। जो मर्द होता है ना, उसको कितना भी मारोगे ना, वो कभी रोएगा नहीं रोएगा। हम लड़कियां रो के बता देती हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, और इंस्टेंट रो देती हैं। आदमी नहीं रो पाता, आदमी नहीं बता पाता। लेकिन अगर वो जब रोता है ना, तो सोचो कितना ही भयंकर दर्द में होता होगा। ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे, जा। बेइज्जती कर ली मेरी, हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे, बीच में नहीं पड़ोगी। चलो चल चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुस के जाना है। चल चल चल, मर जा रह गई, मर जा। जो बातें दिल तोड़ती है, वही बातें आंखें खोलती हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सावधानी बेहद जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हो या हद।